पढ़ेंगे आयत के बारे में। तो आयत के बारे में पढ़ेंगे, इससे क्या क्या फार्मूले बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन जो हैं इससे पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक ही क्लास में पढ़ लेंगे। तो क्लास को पूरा ज़रूर देखना, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आयत होता क्या है। तो देखिए, हमारा जो आयत होता है वो क्या होता है, चार भुजाओं की आकृति होती है। सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि अगर ए इसकी लंबाई है तो ये भी इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ए आयत की चौड़ाई हो जाएगी, आयत की चौड़ाई कितनी है, बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और देखो, और इसके बीच जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का कोण इसके बीच में बनता है। ये जो है यहाँ पर एक, यहाँ पर बिगड़ने में बनता है। अब देखिए, इसके फार्मूले हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका फार्मूला पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल यानी कि एरिया इसका क्या होगा। तो देखिए, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब देखिए, यहाँ पर लंबाई 2 है, चौड़ाई भी 2 है, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई। यानी कि इसका एरिया कितना आ गया, लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब यहाँ से देखिए, एक और फार्मूला पूछ लेता है कि इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप। तो देखिए, परिमाप होता क्या है, परिमाप यानी कि जो है सारी भुजाओं का योग। अब देखिए, हमारी एक भुजा कितनी है, एल है, और ये वाली भुजा हमारी कितनी, बी है। फिर हमारी यहाँ पर भुजा कितनी है, एल है, फिर हमारी यहाँ पर भुजा कितनी है, बी है। यानी कि जो चारों ओर की भुजाएं होंगी वो उनका योग ही हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। अब देखिए, इसको हम जोड़ लेते हैं, एल और एल कितना हो जाएगा, 2l प्लस यहाँ भी 2b हो जाएगा। अब यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारे यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचेगा b, यानी कि परिमाप का फार्मूला हो जाएगा 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये परिमाप का फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से एक और फार्मूला बनता है कि इसका विकर्ण, अगर हमसे पूछ लेगा कि इसका विकर्ण यानी कि इसका डायगोनल कितना है। अब देखिए, इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये हमारा जो क्या होता है, ये हमारा यहाँ पर विकर्ण हो जाता है। अब देखिए, अगर इस पूरे पार्ट को हम यहाँ से अलग कर लें तो देखिए ये कैसे बनेगा। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का बन जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि जब कोई त्रिभुज बनता है और उसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए, ये वाली भुजा हमारी कितनी है, एल थी, और ये वाली भुजा हमारी कितनी भी है, बी है। अब देखिए, हमसे ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि विकर्ण, यानी कि क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको डी में से डिनोट कर लेंगे। अब देखिए, पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस का फार्मूला होता है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो कर्ण है वो कितना है, डी, यानी कि विकर्ण, क्या करेंगे, डी का स्क्वायर कर देंगे, और हमारा आधार कितना है, एल है, तो एल का स्क्वायर कर देंगे, और हमारी लंबाई कितनी है, बी, क्या करेंगे, बी का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए, हमारा विकर्ण यहाँ पर कितना निकल कर आया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। अगर अच्छी लग रही हो क्लास तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करना। अब देखिए, इससे और भी किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन बनता है आपको, रास्ते वाला प्रश्न बनता है। तो देखिए, हम रास्ते वाले प्रश्न निकालेंगे, उसका हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो देखिए, रास्ते से बनने वाले जो है 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, पहले क्या करते हैं, पहला टाइप पढ़ लेते हैं। तो पहला टाइप बनता है जो है, आपको क्वेश्चन देगा कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई कितना है, 55 मीटर है, और चौड़ाई कितना है, 30 मीटर है। और आपसे कह देगा क्वेश्चन में, इसके बीच में जो है 4 मीटर का चौड़ा रास्ता है। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्क हो जाएगा, और पार्क के बीच में जो है 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। देखिए, ऐसे पूछ लेगा और पूछेगा कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तब देखिए, रास्ते का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने अभी आपको क्या बताया, कितना होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। अब हम क्या करते हैं, रास्ते की लंबाई और चौड़ाई जो है
निकाल लेते हैं। तो पूछ लेगा कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल का फार्मूला हमने क्या बताया था, लंबाई गुणे में चौड़ाई। अब पूछा है रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाता है, लंबाई हो जाता है। ये हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई, यानी कि ये भी कितनी हो जाएगी, 55 मीटर हो जाएगी। अब देखिए ये जो हमारी ये हमारी क्या है, चौड़ाई है। अब देखिए ये चौड़ाई अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई हमारी कितनी है, 30 है। अगर ये चौड़ाई हमारी 30 है तो क्या ये वाली चौड़ाई हमारी 30 नहीं होगी। तो देखिए फार्क के अंदर ही तो बनी है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई, कि 4 मीटर लंबा रास्ता है। अब देखिए 4 मीटर लंबा रास्ता है, यानी कि रास्ते की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 मीटर हो जाएगी। और जो रास्ते की चौड़ाई पूछ लेगा तो कितनी हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी। तो क्या करेगा, रास्ते का क्षेत्रफल का फार्मूला पूछ रहा है तो क्या करेंगे, लंबाई 4 और चौड़ाई कितना हो जाएगी, 30 हो जाएगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 120 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है, कहेगा कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, और कहेगा जो है पार्क के बीच में 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। देखिए यहाँ पर 4 मीटर लंबाई रास्ता बताया था, यहाँ पर कह रहा है कि 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्या करेंगे, हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो देखिए रास्ते का चौड़ाई हमें दिया है कितना, b बराबर 4 मीटर स्क्वायर। अब बात आती है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, जब इसकी लंबाई यहाँ पर 55 है, इसकी लंबाई यहाँ पर 55 है, यहाँ पर भी 55 है, तो क्या यहाँ पर 55 नहीं होगी, यहाँ भी क्या होगी, इसकी लंबाई यहाँ पर 55 हो जाएगी। अब रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो क्या करेंगे, 55 गुणा में 4 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22 मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 4 मीटर लंबा रास्ता पूछेगा, इस तरह से निकालेंगे, और 4 मीटर चौड़ा रास्ता पूछेगा तो इस तरह से हम इसका निकालेंगे। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करना। धन्यवाद।